शहनशाह गज़ल मेहदी हसन गज़ल गायकी में बेमिसाल महारत के हामिल इंतहाई मुनफरिद फ़नकार थे, जिन्होंने फ़न गायकी की तरफ आने से पहले साइकिल और मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखा। ताहम कुदरत ने इन्हें शहनशाह गज़ल बनाना था, लिहाजा ये गुलकारी की तरफ आ गए। मेहदी हसन अपनी रागदारी की बेपनाह सलाहियतों का जिस अंदाज में इस्तेमाल करते थे, इसकी मिसाल देना इंतहाई मुश्किल है। 18 जुलाई सन 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान के ज़िला जोधपुर के एक छोटे से गांव लूना में पैदा होने वाले बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये एक दिन आसमानी गायकी का बड़ा सितारा बनेगा। मेहदी हसन खान ने बचपन से ही गायकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल करना शुरू कर दी थी। इन्होंने सन 1935 में 8 साल की उम्र में एक प्रोग्राम के जरिए गुलकारी का आगाज़ किया और तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले आए, जहां सन 1957 में इन्हें कराची से रेडियो पाकिस्तान में अपनी फ़नकाराना सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। मेहदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। इन्होंने इंतहाई कम उम्र में मेहदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें। मेहदी हसन के फ़न को निखारने में इनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरसगाह के फारिगुल तहसील थे और इसी बाइस पंडित कहलाते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पंडित गुलाम कादिर लाहौर चले आए, जहाँ पहले इन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर खातिर खा कामयाबी ना मिलने के बायस ये चीचा वतनी चले गए, जहाँ इन्हें साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर इन्होंने सक्खर के एक मैकेनिक से कारों को ठीक करने का हुनर सीखा। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से इनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। उसी ज़माने में इन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हुसूल के लिए ऑडिशन दिया। इसके बाद इन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ ये शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाया करते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब थी जहाँ मेहदी हसन की मुलाकात हिदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को इनकी गायकी बहुत पसंद आई और इन्होंने मेहदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने यह दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। कहते हैं कि ये वो दौर था जब फिल्मी मौसीकी पर सलीम रज़ा और मुनीर हुसैन का राज था और अहमद रुश्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे में सन 1962 में फिल्म ससुराल में मौसीकार हसन लतीफ़ ने मुनीर नियाज़ी की गज़ल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, इसको गाने के लिए मेहदी हसन का इंतखाब किया। मेहदी हसन इस इंतखाब पर पूरे उतरे और इस नगमे ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी। इस अवामी मकबूलियत ने मेहदी हसन पर फिल्मी सनत के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद इन्होंने पलट कर नहीं देखा। फिल्मी सनत की मार्का आराइयाँ अपनी जगह, मगर इसके साथ मेहदी हसन गज़ल के मैदान में भी झंडे गाड़ते चले गए। सन 1964 में इन्होंने रशीद अत्रे की कंपोजिशन में फिल्म फरंगी के लिए फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल गुलों में रंग भरे रिकॉर्ड करवाई, तो गज़ल गायकी को एक नया अंग और आहंग मिल गया, जिसने गज़ल को एक नई ज़िंदगी अता कर दी। अब एक तरफ फिल्मी दुनिया की मसरूफियात थीं, दूसरी तरफ गज़ल के बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स। मेहदी हसन की आवाज़ हर फिल्म की कामयाबी की ज़ामिन बन गई और गज़ल की गायकी ने इन्हें शहनशाह गज़ल के मनसब पर फाइज कर दिया। मेहदी हसन और अदाकार मोहम्मद अली की जोड़ी का इश्तराक बहुत पसंद किया गया और कहा जाता था कि मोहम्मद अली की मकबूलियत में मेहदी हसन की आवाज़ का बड़ा हाथ है। मगर मोहम्मद अली के साथ साथ वहीद मुराद के लिए भी मेहदी हसन की आवाज़ को बेइंतहा पसंद किया गया। इनका गीत एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था इस कदर मशहूर हुआ कि ये आज भी मेहदी हसन के सबसे ज़्यादा मकबूल गानों में सर फहरिस्त है। बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने जब उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी की धुन में मीर तकी मीर की गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है सुना, तो इनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मेहदी हसन ने मजमूई तौर पर 477 फिल्मों के गाने गाए। इनके गाए हुए गीतों की कुल तादाद 667 है। मेहदी हसन खान साहब एक फिल्म शरीक हयात में पर्दा सीमी पर भी नजर आए। इंडिया की हुकूमत ने इन्हें सहगल अवार्ड और नेपाल की हुकूमत ने इन्हें गोरखा दगनशाह बहू का अवार्ड अता किया। मलका तरन्नुम नूरजहां इनके बारे में कहती थी कि मैंने तानसेन का सिर्फ नाम सुना था, इनको देखा मेहदी हसन के रूप में है। मेहदी हसन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 बरस साहिब फराश होकर गुजारे और वो कोई गाना न गा सके। सांसों को सुरों में ढाल देने के माहिर मेहदी हसन ने 13 जून सन 2012 को कराची में ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। तवील जद्दोजहद अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर अपने काम से इनकी गहरी वाबस्तगी हमेशा इनको चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।